आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बलिया से बड़ी खबर, जहां पर सरकार की हर योजना गरीबों तक पहुंचाने की बात आलोक सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि बलिया की बांसडीह रोड ब्लॉक के खरोनी गांव में वो विकास करेंगे। आलोक सिंह ने कहा कि मुझे जनता ने इस बार चुनाव जिताया तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपने ग्राम सभा में चकबंदी की व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले चकबंदी की व्यवस्था की जाए और कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। अपनी ग्राम सभा को बेहतरीन बनाने के लिए विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही बताया कि हरिजन बस्ती में काफ़ी व्यवस्था नहीं है, जिसको सही कराया जाएगा। विकास की एक धारा दिया जाएगा। हम आलोक कुमार सिंह और वर्तमान में इस ग्राम सभा पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी। किस ग्राम सभा? राजा गांव खरौनी। ओके, राजा गांव खरौनी जो है वो एक बड़ी ग्राम सभा है जी। किन मुद्दों को लेकर अभी इस बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरीके का सपना है अपने गांव को बनाने का आपका? मुख्य मुद्दा तो यहाँ है कि इतना बड़ा ग्राम सभा होने के बावजूद भी अभी शासन की तरफ से चकबंदी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। ये हम लोगों का पहला मुद्दा होगा और पहला मांग होगा चुनाव के बाद का कि यहाँ चकबंदी की जाए या उसके अलावा कोई और ऐसी व्यवस्था उनके पास है तो ये व्यवस्था दें जिससे कि ग्राम सभा की विकास के काम हो सके। हम लोगों ने बहुत सारी ग्राम सभाएं देखी हैं जिनमें मॉडल ग्राम सभा से लेके और बहुत ही खूबसूरत ग्राम सभाएं रही हैं। हाँ जी। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं दिखाई दे रही हैं जो बलिया के अन्य ग्राम सभाओं में, खूबसूरत ग्राम सभाओं में देखने को मिल रही हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? अब इसको तो शासन की उदासीनता ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। चकबंदी न होना है, अब इसको अब क्या कहा जा सकता है। शासन को उदासीनता सीधी है शासन की। जैसे हरिजन बस्ती में भी मैंने देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। मुख्य बस सबसे बड़ा विषय जैसे हरिजन बस्ती की आपने बात की तो वहाँ पर पानी का निकलने का जगह नहीं है। वहाँ पर 200 मीटर का सीसी रोड आज से 15 साल पहले बना हुआ था, लेकिन नाली का पानी न निकलना वहाँ के लिए समस्या बन गया। तो अभी जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप किन मुद्दों के ज़रिए, किन वादों के ज़रिए आप मैदान में हैं और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरीके का बदलाव आप चाहेंगे अपने गांव के अंदर? हम लोग का तो प्रमुख एजेंडा जो आपने हरिजन बस्ती के दुर्व्यवस्था की बात की तो उसमें हम लोग का एक कमिटमेंट भी है कि वहाँ पर हम लोग नाली की व्यवस्था करेंगे और उसके पानी के निकलने का व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये हम लोग का मुद्दा है और इस पर हम लोगों ने अपनी प्राथमिकता से काम भी किया है। तो ये चीज़ है इसमें। कितने वोटर्स होंगे आपके गांव में? 9100 के लगभग है। लगभग पोलिंग कितनी होती है? 60% मान लीजिए। अंत में सिर्फ एक सवाल, ऐसी कौन सी वजह है कि गांव का मतदाता आपको वोट करेगा? सबसे बड़ा वजह तो ये है कि विश्वसनीयता, हम लोग जो कहते हैं वो करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी भी एक हमारे यहाँ जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें चुनाव चिन्ह लेकर दुविधा है। जैसे हमारा चुनाव चिन्ह करनी है और हमारे सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि प्रत्याशी कौन है। वो बाप और बेटा को बीच में रखकर चुनाव चिन्ह को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर फैलाया जा रहा है। ये बताया ही नहीं जा रहा है कि लड़ कौन रहा है, प्रत्याशी कौन है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि सच की जीत होती है। वो तो है हमेशा सर। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।